ठीक है, तो सिलोजिज्म चालू करते हैं। ये कौन से रीजनिंग के अंडर आता है? मैंने 3 टाइप के रीजनिंग आपको बताए थे। कौन से टाइप्स थे? एक लॉजिकल रीजनिंग, एक वर्बल रीजनिंग और एक एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसी का पार्ट एक सिलोजिज्म है। एनालिटिकल रीजनिंग में कौन से चैप्टर आते हैं? एक होता है इनइक्विलिटी, एक होता है सिलोजिज्म, और एक मेंस में जो पूछा जाता है वो होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिलोजिज्म में। तो सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है? तो आज सबसे पहले ये देखेंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे। तो अच्छा, रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर 3 मैजिकल नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मीनिंग, सिलोजिज्म का मीनिंग क्या होता है। ये तो किताबी लैंग्वेज है, बराबर है। तो अब हम लोग सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 2 एलिमेंट के रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया जाता है। क्या किया जाता है? 2 एलिमेंट के रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है डिस्कशन ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट या फिर बिटवीन एलिमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, 2 वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो किताबी लैंग्वेज है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। अब ये बस सिलोजिज्म का मतलब ये याद रखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे कि ये सिलोजिज्म में 2 एलिमेंट के रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया जाता है। अब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो 2 एनिमल हो सकते हैं, चाहे वो 2 कोई भी थिंग हो सकते हैं, चाहे वो 2 इंसान हो सकते हैं, चाहे ABCD ऐसा अल्फाबेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एलिमेंट मतलब सभी आते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब स्टेटमेंट को देख के हमें क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम को देख के कंक्लूजन सही है कि गलत है ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट क्या बताता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटमेंट क्या बता रहा है। तो स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट क्या बताता है कि ये दोनों एलिमेंट के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट, मतलब ये इंफॉर्मेशन देता है। अब उसके बाद में लिखा है कि वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है। इट यूज टू बी इलॉजिकल, तो वो इंफॉर्मेशन टोटली इलॉजिकल होती है, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया था वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन वो इलॉजिकल है, फिर भी हम लोगों को उसको क्या मानना पड़ेगा? उसको हम लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सच मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद में उस डायग्राम के बेस पे ही हम लोग कंक्लूजन सही है कि गलत है ये बताएंगे। अब कंक्लूजन क्या बता रहा है? तो कंक्लूजन देखिए आपको क्या बता रहा है। इट यूज टू टेल अस अबाउट द हिडन रिलेशन ऑफ द एलिमेंट। मतलब वो क्या करता है, उसके बीच में जो हिडन रिलेशन छुपा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और वो हिडन रिलेशन सही है कि गलत है ये हमें बताना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो मैंने तो इतना ही बोला कि यहाँ से आपको मुंबई जाना है, लेकिन अब उसके बीच में कितनी सारी चीज़ें छुपी है कि आपको इस दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा, फिर आपको लिफ्ट से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर लिफ्ट से ऑटो से या फिर कहीं एयरपोर्ट से जा रहे हो या फिर प्लेन से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर छुपी है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि आपको मुंबई जाना है। तो अब ये चीज़ें, अब मैंने अगर बोला कि आपको मुंबई जाना है और वहाँ पे लिखा है कि यहाँ से दरवाजे से बाहर जाने के बाद आपको लिफ्ट से ऊपर जाना है, तो क्या वो सही रहेगा? क्या लिफ्ट से तो नीचे जाना पड़ेगा ना, तभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ बताई जाती है? कंक्लूजन में बताई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्टेटमेंट क्या करता है, वो दोनों एलिमेंट के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन कैसी होगी? तो वो इंफॉर्मेशन कैसी होगी? इलॉजिकल होगी, और उसी को हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ समझना पड़ेगा। और अब ये इलॉजिकल होने की वजह से इसके बेस पे हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम के बेस पे हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आपको क्या दिख रहा है? एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट,
एक हो रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब पॉजिटिव में दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक है सम, एक है ऑल। अब नेगेटिव में दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, सम नॉट एंड नो। अब यही जो चार हमारे वर्ड्स है, इसी के बेस पे पूरा का पूरा क्या है, सिलोजिज्म बेस्ड है, पूरे चार वर्ड्स। क्या बताया मैंने, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और पॉजिटिव में दो वर्ड्स सम एंड ऑल, नेगेटिव में दो वर्ड्स सम नॉट एंड नो। ठीक है, अब सर ये चार ही के बेस पे क्यों सिलोजिज्म है, तो ये भी दिमाग में आ रहा होगा। तब मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि 0% और ये 100%। ठीक है, अब मैंने अगर बोला कि 0% स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है इस क्लास में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नो लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब मैंने बोला कि 100% स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो कितना हो गया, फिर ये ऑल लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो अब ये क्या होगा, सम। अब कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे, तो मतलब ये सम नॉट भी हो सकता है, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये जो नो है, ये क्या है, मेरा स्टेबल वर्ड है। क्या है, स्टेबल। क्यों स्टेबल है, क्योंकि नो बोलने के बाद मेरे को ये तीनों के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि मैंने नो बोल दिया है डायरेक्ट। अब सम नहीं हो सकता, अब नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट अगर बोल दिया तो फिर सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट ये भी नहीं बोल सकता, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट ये भी नहीं बोल सकता, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट ये भी नहीं बोल सकता। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे अगर ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट अगर बोल दिया मैंने, तो फिर ये तीनों के लिए जगह बचती क्या, फिर तो ऑल मतलब पूरे के पूरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल वर्ड है। अब मैंने अगर बोला कि सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो फिर मेरे लिए सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट के लिए तो जगह बचती है। अगर मैंने बोला कि सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, तो मतलब इसी का मतलब दूसरा अगर देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट है ना। अगर मेरे को सारे के सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है ऐसा बोलना रहता तो मैंने नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट बोला रहता, लेकिन मैंने क्या बोला कि सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, तो इसलिए क्या होगा कि सम नॉट की जो स्टेबिलिटी है वो सम के पास है और सम की स्टेबिलिटी सम नॉट के पास है, इसलिए ये दोनों वर्ड्स क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल वर्ड हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसीलिए अब यहाँ पे ऑल बोलने के बाद नो के लिए जगह नहीं बचती, नो बोलने के बाद ऑल के लिए जगह नहीं बचती, सम की स्टेबिलिटी सम नॉट के पास, सम नॉट की स्टेबिलिटी सम के पास, इसलिए चारों वर्ड्स पे क्या है, सिलोजिज्म बेस्ड है। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंक्लूजन पे। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंक्लूजन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन सबसे पहला है कि डेफिनेट कंक्लूजन एंड पॉसिबल कंक्लूजन। डेफिनेट का मतलब कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। डेफिनेट का मतलब नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, मतलब ये क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब ये क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला कि नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, उसके आगे इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, क्या ये संभावना हो सकती है, मतलब हो सकती है, मतलब क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या हो रहा है, डेफिनेट। ठीक है, तो ये कंक्लूजन के दो टाइप्स होते हैं। क्लियर है, तो मैंने बताया कि ये चार ही वर्ड्स पे पूरा सिलोजिज्म है, लेकिन एग्जामिनर इस चार वर्ड्स को और भी बहुत सारे वर्ड से लिख सकता है, जैसे आपके सामने है सेकेंडरी कीवर्ड जिसको बोला जाता है। सम को इतनी सारी चीज़ें बोली जा सकती है, मतलब अगर अ फ्यू स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट बोला गया तो उसका मतलब सम ही होता है। देन एटलीस्ट सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट मतलब सम ही होता है। ऑलमोस्ट सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट मतलब सम ही हो रहा है। देन नहीं, ऑलमोस्ट का मतलब सम ही हो रहा है, ये पूरे सम के लिए यूज किए जाएंगे। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या, सम ही हो गया ना। फिर उसके बाद मेनी, बहुत सारे, तो सम ही हो गया। मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर, है ना, तो क्या हो गया, सम ही हो गया। मोस्टली, है ना, तो ये सारी चीज़ें सम के लिए यूज़ की जाएंगे, सेम एज इट इज यहाँ पे ऑल के लिए। अब ये ओनली जो है, ये ओनली के बारे में बाद में देखेंगे क्योंकि ये कंडीशन है,
कंडीशनल, ठीक है। ओनली कुछ कंडीशन में यूज किया जाएगा, ओनली स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, है ना। तो ये इसमें हम लोग आगे देखेंगे, ओनली एंड ओनली अ फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में सम के लिए क्या क्या यूज, सम नॉट के लिए क्या क्या यूज किया जाता है ना। वैसे तो यूज कम किया जाता है, सम नॉट ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर किया एग्जाम करने तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। देन उसके बाद में नो के लिए ये सारी चीजें यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड्स है। तो अब ये था बेसिक पॉइंट, मैंने क्या क्या बताया कि सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है। सिलोजिज्म मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट के रिलेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट या फिर ऑफ एलिमेंट, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, नहीं उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है, स्टेटमेंट क्या बताता है। तो स्टेटमेंट क्या बताता है, इट गिव्स अस द रिलेशन ऑफ, है ना, दोनों एलिमेंट के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है ना, वो इंफॉर्मेशन इलॉजिकल होती है, लेकिन उसी इलॉजिकल इंफॉर्मेशन को क्या समझना पड़ता है, यूनिवर्सल ट्रूथ समझना पड़ता है। अब वो इलॉजिकल होने की वजह से उसी के बेस पे क्या बनता है, वेन डायग्राम बनता है। उस वेन डायग्राम को ही देख के हम लोगों को कंक्लूजन सही है कि गलत बताना पड़ता है। और कंक्लूजन क्या बताता है हम लोगों को, हिडन रिलेशन के बारे में डिस्कशन करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको दिया था। अब यहाँ पे कंक्लूजन की दो टाइप भी लिखे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, मतलब उसी को हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात की, तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में दो वर्ड्स आपके सामने है, सम एंड ऑल। नेगेटिव में दो वर्ड्स आपके सामने है, सम नॉट एंड नो। अब यही चार वर्ड्स पे सिलोजिज्म है, ऐसे मैंने बताया था, और ये क्यों है तो ये भी आपका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेकेंडरी कीवर्ड्स भी आपके सामने है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब आते हैं बेसिक पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, ठीक है, कि वेन डायग्राम को कैसे हम लोग ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम लोग चार वर्ड्स है, जो चार ही वर्ड्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, तो चार ही वर्ड्स पे सारा का सारा होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के ये कितने टाइप्स कितने हैं, कौन से हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में दो रहेंगे, क्या रहेगा, सम एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सम ए आर बी। फिर मैंने क्या लिखा दूसरा, ऑल ए आर बी, ठीक है। सम ए आर बी एंड ऑल ए आर बी, ये क्या थे, पॉजिटिव के टाइप्स थे। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम देखो, ध्यान रखो। तो डायग्राम यहाँ पे पहले निकलेगा ए, फिर निकलेगा बी। तो ये क्या हो गया, सम ए आर बी, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे, है ना, ये जो पार्ट है इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट ये बता रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है। अब कुछ ए बी है इतना ही बोला है, लेकिन ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसके बारे में कुछ बोला है क्या, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए ब्लैंक स्पेस है। अब ये मान लेते कि ये जो स्टेटमेंट है, मान लेते कि वो जज का स्टेटमेंट है कि उसने बता दिया। अब जज ने अगर रिजल्ट लगा दिया, बता दिया कि जज ने बोला कि सम ए आर बी, तो फिर उसके ऊपर कोई ये कर सकते क्या, आर्गुमेंट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो जज ने बस इतने पोर्शन की जिम्मेदारी ली, सम ए आर बी, लेकिन ये वाइट पोर्शन के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला। ये मेरे लिए क्या है, ब्लैंक स्पेस है, अभी से ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, ऑल ए आर बी। अब पूरे के पूरे ए क्या है,
बी है। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम, पहले ये निकला ए, फिर यहाँ निकला बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। पूरे के पूरे ए क्या है, बी है, मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी कौन सी इसके लिए है, इस पोर्शन के लिए। ठीक है, पूरे के पूरे ए क्या है, बी है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। और जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसके बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है, ब्लैंक स्पेस है। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, फिर आते हैं हमारे नेगेटिव इसमें। ठीक है, नेगेटिव में दो वर्ड्स है, कौन से, सम ए आर नॉट बी। फिर नेक्स्ट क्या है, नो ए आर बी। अब कुछ ए बी नहीं है और कोई भी ए बी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी ए बी नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल। ठीक है, उसमें क्या होगा कि दोनों के बीच में ये नो ए आर। अब दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा है। जो भी ए के अंदर आएगा वो बी के अंदर नहीं जा सकता, जो भी बी के अंदर आएगा वो ए के अंदर नहीं आ सकता। ये चीज नो ए आर बी में ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के बीच में एकदम इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम है। इधर जो आएगा वो इधर नहीं जाएगा, इधर जो आएगा वो इधर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए बी नहीं है, तो इसका मतलब पूरे के पूरे ए बी नहीं है क्या, नहीं, वहां पे तो वो डायग्राम था। अब कुछ ए मतलब यहाँ पे निकलेगा कैसा, और फिर ये ए, ये बी, और यहाँ पे इनका जो रिलेशन है नो का, मतलब जिम्मेदारी किसके लिए है, इस पोर्शन की। जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ ए थोड़े से बी नहीं है। अब व्हाइट वाला जो पोर्शन बचा ये ब्लैंक स्पेस है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा बी ए के अंदर आ सकता है क्या, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता ये। अब देखो यहाँ पे सर्कल की बात, अब आप रेडियस के ऊपर मत जाओ कि सर ये सर्कल बड़ा है तो इसके अंदर कैसे घुसेगा। हाँ, रेडियस यहाँ पे सर्कल अपने को ये बना के करना है क्या, कैसे बना सकते हैं, बस इतना है कि दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। अब पूरा का पूरा ए जरूर भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट इससे दुश्मन है, लेकिन पूरा का पूरा बी जरूर ए हो सकता है। अब ये आएगा तो इधर, लेकिन इससे बात नहीं करेगा, मतलब वही बात है ना कि मान लो कि दो फैमिली है, अब इस फैमिली के एक आदमी का झगड़ा इस पूरे फैमिली से है। अब इसके घर में मान लो शादी है, इसके घर में, अब ये चार लोगों का तो दुश्मनी नहीं है ना इससे, अब इन्होंने काट के दिया इनको, अब ये पूरे के पूरे आएंगे तो जरूर, इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे दुश्मनी है ना, बराबर है। अब ये पूरे के पूरे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, इसमें से बस इतना ही पार्ट जा सकता है। ये क्यों जाएगा, क्योंकि इसका और इसका क्या है, दुश्मनी है। ये मतलब ये और ये मतलब पूरा का पूरा बी, समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा बी जरूर ए के अंदर आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा ए बी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, डायग्राम्स थे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे सारे के सारे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, अब घर जाके इसको प्रॉपरली नोट्स बनाना है। अब यही डायग्राम्स को अब आगे तक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैजिकल नोट की तरफ। अब देखो बोला क्या गया है कि क्वेश्चन, देखो मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप का होता है। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या करता है,
वो दोनों एलिमेंट के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है? इलॉजिकल होती है, और उसी को क्या समझना पड़ता है? यूनिवर्सल ट्रूथ समझना पड़ता है। उसी के बेस पे डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम कैसे बनानी है वो हम लोगों ने देख लिया। फिर कंक्लूजन होता है। अब मैं आता हूँ कि कंक्लूजन को सही है कि गलत है ये हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ 3 नोट्स हैं। अगर ये 3 नोट अगर दिमाग में अच्छे से बैठ गए तो यही 3 नोट के बेस पे कोई भी कंक्लूजन सही होगा तो इसी 3 में से किसी ना किसी का हाथ रहेगा, और अगर 3 कंक्लूजन अगर गलत होता है तो इसी 3 में से किसी का हाथ रहेगा जिससे हम लोग गलत करेंगे। तो इसलिए 3 नोट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर ये ऐसा है कि अगर समझ गया तो बहुत जल्दी समझेगा, वेटेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। मिस्टेक होती है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोलने जा रहा हूँ देखो। नोट 1 क्या बोल रहा है? whenever there is no relation between any 2 elements, अगर दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कहाँ पे? वेन डायग्राम में, then all types of definite conclusion will be treated wrong। ठीक है, अगर वेन डायग्राम में दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है तो जो भी डेफिनेट कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। फिर क्या बोला गया? कैन से वेयर एज ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन बिटवीन द सेम विल ट्रीटेड ट्रू। लेकिन अगर पॉसिबल कंक्लूजन रहेगा दोनों के बीच में तो सारे के सारे क्या रहेंगे? सही माने जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने कंक्लूजन में बताया था कि वो पॉसिबल 2 टाइप्स के कंक्लूजन है। कौन से? नहीं, स्टेटमेंट थे वो। कंक्लूजन 2 टाइप के कौन से थे? एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। मतलब इनडेफिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉसिबल। ठीक है, अब डेफिनेट का मतलब सम ए और बी, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ए बी है मतलब ये डेफिनेट है। अब इसके बाद में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या बोला गया है कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ए बी हो सकते हैं? इस लाइन का मतलब ऐसा होता है ना। या फिर इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, सम ए कैन बी बी। क्या कुछ ए भी हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या मतलब? संभावना। है मतलब डेफिनेट नहीं, है मतलब डेफिनेट। अब तो यहाँ पे क्या बोला गया है? व्हेनेवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी 2 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, अगर 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, देन ऑल टाइप्स ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। मतलब डेफिनेट जो भी कंक्लूजन रहेंगे वो क्या रहेंगे? रॉन्ग रहेंगे। सीधी सी बात है कि अगर दोनों एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारे सामने अगर 2 अननोन पर्सन है तो उन 2 अननोन पर्सन के बारे में तुम कुछ डेफिनेट बोल सकते हो क्या? क्योंकि तुमको तो कुछ नहीं पता उनके बारे में, तो वो तो गलत ही रहेगा। अगर तुमने बोल दिया कि ये बहुत होशियार है तो भैया वो गलत है। हो सकता है बोल सकते हो तुम कि ये बहुत होशियार हो सकते हैं, ये पागल हो सकता है ना, ये बहुत रिच हो सकता है, ये बहुत पुअर हो सकता है हो सकता है, ये चीज़ बोल सकते हो। लेकिन है बोल सकते हो क्या? क्योंकि तुमको उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं, वो 2 आदमी के बारे में कुछ पता नहीं। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर दोनों एलिमेंट के बारे में कुछ रिलेशन आपको मतलब दिख नहीं रहा है वेन डायग्राम में, तो सारी की सारी बातें जो डेफिनेट रहेगी वो क्या रहेगी? रॉन्ग रहेगी। और पॉसिबल कंक्लूजन क्या रहेंगे? मतलब हो सकते हैं वाला क्या रहेंगे? सभी सही रहेगा। अगर दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम कुछ भी बोल सकते हो उसके बारे में, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी में बोल सकते हो, डेफिनेट नहीं बोल सकते। समझ में आया? अब पॉसिबल कंक्लूजन कैसे पहचानेंगे? तो जिसके आगे इज अ पॉसिबिलिटी लिखा रहेगा वो पॉसिबल कंक्लूजन, या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैन बी, है ना। क्लियर है? अब आगे आते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने बताया था कि स्टेटमेंट क्या बता रहा है? स्टेटमेंट दोनों, हाँ, दोनों एलिमेंट के बारे में
रिलेशन बताएगा, वो रिलेशन कैसा है, इंफॉर्मेशन कैसी है, वो इलॉजिकल है, लेकिन उसी को क्या समझना है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सबसे पहला काम देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, एक स्टेटमेंट उसके ऊपर कंक्लूजन। इस स्टेटमेंट को देख के हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब सम ए आर बी, तो मतलब क्या होगा कि सम ए आर बी, ये डायग्राम बनेगा। मतलब किसकी जिम्मेदारी ली है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया, सम बी आर सी, किसकी जिम्मेदारी ली है, ये पोर्शन की, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोला गया, ऑल सी आर डी, तो ऑल सी आर डी मतलब क्या होगा कि पूरे के पूरे सी क्या है, डी है, तो पूरे के पूरे अगर सी डी है, ये डायग्राम बनेगा ऐसा, पूरे के पूरे सी क्या है, तो डी है, तो इसलिए जिम्मेदारी किसके लिए है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये पूरे सी की जिम्मेदारी ली है ना। मतलब जितना पोर्शन कलर किया है उतने पोर्शन की जिम्मेदारी किसने ली है, स्टेटमेंट ने ली है। अब ये जो व्हाइट पोर्शन है ये मेरे लिए क्या है, ब्लैंक स्पेस है, जिसके बारे में मेरे को कुछ पता है क्या, नहीं पता है। तो सीधी सी बात है, एक चीज हमेशा याद रखनी कि जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, तो मैं उसके बारे में कुछ डेफिनेट बोल सकता हूँ क्या, उन सभी के बारे में मैं कैसे बोलूँगा, इनडेफिनेट मतलब पॉसिबल, हो सकता है ही बोलूँगा मैं, है ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, एक लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे अगर समझोगे तो जल्दी समझ जाएगा, और चैप्टर समझ गए तो 4 से 5 मार्क पक्के हो जाएंगे आप। ठीक है, तब स्टेटमेंट के बाद डायग्राम बन गया, स्टेटमेंट का काम खत्म। अब इसके तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कब, पहले एक चीज ध्यान रखना है कि डायग्राम सही बने। डायग्राम गलत बनाया तो फिर तो गलत ही होने वाला सारा चीजें। अब पहला नोट क्या बोल रहा था, एक और बार फिर से ध्यान करते हैं। अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो उन दोनों में जो भी बातें होगी किसमें होगी, नहीं, डेफिनेट रॉन्ग होगी। उन दोनों के बीच में जो भी बातें की जाएगी, तो ऐसे सोचो ना तुम कि मैंने बताया कि दोनों के बारे में तुमको कुछ नहीं पता और कहीं दिख भी नहीं रहा है कुछ, तो तुम क्या बोलोगे, पॉसिबिलिटी में बोलोगे, डेफिनेट बोल सकते हो क्या। तो यही चीज याद रखेंगे कि अगर दो एलिमेंट के बीच में वेन डायग्राम में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहे हैं, तो सारी बातें किस में की जाएगी, संभावना में की जाएगी, डेफिनेट कंक्लूजन टोटली रॉन्ग रहने वाला है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग डायग्राम पे। तो अब पहला कंक्लूजन देखो, सम ए आर सी, जैसे ही मैंने कंक्लूजन पढ़ा तुरंत मेरा ध्यान जाएगा वेन डायग्राम के ऊपर। क्या बोला गया है, सम ए आर सी। अब देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, अब दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो इन दोनों के बीच में जो भी बातें होगी, अब इसका मतलब ये नहीं कि ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से रिलेशन होगा, ऐसा नहीं है। कैसे होगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है, मुंबई वाले का दोस्त दिल्ली में रहता है, तो जरूरी है कि मैं दिल्ली वाले को जानूं, मेरा दोस्त मुंबई वाला है, वो उसका दोस्त है, तो जरूरी थोड़ी है दिल्ली और मेरा कनेक्शन होगा, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे ए और सी का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी जो भी बातें होगी किसमें होगी, पॉसिबिलिटी में होगी, बराबर है। अब ये क्या है, कौन सा कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ पे सम ए आर सी का मतलब क्या है कि कुछ ए सी है बोला गया है। अब है मतलब यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, है करके, है ना, डेफिनेट बात हो रही है, तो डेफिनेट बात सीधी सी क्या रहेगी, रॉन्ग रहेगी, इसलिए ये कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। अब इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी में सारी बातें सही रहेगी, मतलब अगर बोला गया बोलने के लिए कितनी बातें हैं, 4 ही बातें हैं, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, ऑल ए आर सी, नो ए आर सी, 4 ही वर्ड से मैंने बताया था। ठीक है, तो ये 4 ही बातें बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी अगर होता
तो राइट रहता, सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी अगर होता तो भी राइट रहता, सम ए आर नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी रहता तब भी वो राइट रहता, और नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी तब भी राइट रहता। मतलब चारों वर्ड्स, सम, सम नॉट, ऑल एंड नो, चारों की चारों, लेकिन कब पॉसिबिलिटी में राइट रहता, और चारों की चारों डेफिनेट अगर है तो क्या रहते, गलत रहते। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, डेफिनेट बोला गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, सम ए आर नॉट डी, अच्छा सम बी आर नॉट डी। अब देखो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा, नॉट नो ये जब भी बोला जाएगा तो वहां पे मेरे को क्या दिखना चाहिए, मेरे को ये वाला जो है ना बीच में मैंने डायग्राम में बताया था, याद है, आ गया डायग्राम, हाँ यहाँ पे बताया था, क्रॉस यहाँ पे भी किया है, क्रॉस यहाँ पे भी किया है। तो जब भी ये चीजें दिखेगी तभी हम लोग नो को सही करोगे, तभी हम लोग नो को सही करेंगे, नो के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये नहीं दिखता है तो नो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग डायग्राम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या बोला गया यहाँ पे, सम ए आर नॉट डी। अब ये सॉरी सम बी आर नॉट डी, अब कुछ बी तो डी दिख ही रहा है, ये वाला पोर्शन। अब क्या बोलता है कि कुछ भी डी नहीं है बोलता है। अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे कैसा सोचना है, इलॉजिकली है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके, अब यहाँ इसके बारे में तो ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ भी तो डी दिख ही रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कुछ भी डी नहीं है। तो मतलब मेरा ध्यान कहाँ पे जाएगा, ब्लैंक स्पेस पे। अब एक चीज याद रखना, ये सेकंड नोट है, जब भी ब्लैंक स्पेस के बारे में बात होगी किस में होगी, पॉसिबिलिटी में ही होगी, क्योंकि इसके बारे में मेरे को कुछ बताया क्या जज ने, नहीं बताया। तो अब ये मैं बोल सकते हो क्या, सम बी आर नॉट डी। इसके लिए उस लाइन को सही करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, यहाँ पे एक बॉल बनाना पड़ता और इसको मेरे को यहाँ पे ऐसा क्रॉस दिखाना पड़ता, तब जाके ये लाइन सही होता। लेकिन वहां पे है क्या, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, फिर से एक बार ध्यान रखो, मैंने क्या बताया कि सम ए आर नॉट डी, नॉट का मतलब कुछ भी डी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो आप तो बोलोगे कि सर ये तो बराबर है कि कुछ भी तो डी नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन नहीं कब सही करेंगे हम लोग, जब हम लोगों को क्रॉस दिखेगा। जब तक क्रॉस नहीं दिखेगा तब तक हम लोग नहीं को सही नहीं मान सकते, ठीक है। मतलब ये सीधी सी बात हो रही, ये लाइन पढ़ने के बाद मेरा ध्यान ऑब्वियसली यही जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है कि कुछ भी तो डी है ही, तो इसके बारे में तो मैं सोचूंगा ही नहीं। सम बी आर नॉट डी मतलब कुछ भी डी नहीं है, मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस है इसके तरफ देखूंगा तो इसके बारे में जो भी बात होगी इस ब्लैंक स्पेस के बारे में तो किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी। अगर इसको सही करना है तो क्या करना पड़ता, सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये क्या हो जाता, सही रहता। अच्छा रॉन्ग करना था, सॉरी। रॉन्ग। अब ब्लैंक स्पेस के बारे में पॉसिबिलिटी में जो भी होता सब क्या होता, राइट होता, सब नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलता कि नो बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता तो बोल सकता था क्या, राइट। अगर ऐसा होता नो बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये राइट होता क्या, क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब तुम तो सीधा सीधा जज को ये कर रहे हो, क्योंकि जज ने पहले ही बोल दिया भैया कुछ भी तो डी है ही। नो बी आर सी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डी अगर कर लेते तो, कि तुम बोल रहे हो कि भैया बी और डी के बीच में झगड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता, इज अ पॉसिबिलिटी लिखना पड़ता। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, नो ए आर डी। अब वही बात फिर से नोट याद करो कि अगर दोनों एलिमेंट के बीच में वेन डायग्राम में अगर कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है तो सारी बातें किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी। डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो ये कौन सा कंक्लूजन है, नो ए आर डी मतलब
पूरे के पूरे ए डी नहीं है वाली बात है मतलब डेफिनेट बात होगी। तो डेफिनेट बात बोल सकते क्या हम लोग, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो इन दोनों के बीच में जो भी बातें होगी किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी, संभावना में होगी। बराबर है। क्या बोला गया था नोट 1 में कि अगर दोनों एलिमेंट के बीच में वेन डायग्राम में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ए और डी के बीच में रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो भी बातें होगी वो किस में होगी, संभावना में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी, और डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर इसको सही करना होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, नो ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी लिखना पड़ता। अब इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी में चारों बातें सही है, बोलने के लिए तो चार ही बातें। सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी तब भी राइट रहता, सम ए आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी तब भी राइट रहता, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी तब भी राइट रहता, और नो ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी तब भी राइट रहता। लेकिन डेफिनेट चारों की चीजें रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, सम डी आर ए, सेम वही बात है, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, बातें किस में की जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी में। किया है क्या उसने, नहीं किया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही हो जाएगा। फिर ऑल सी आर ए, फिर वही बात कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, इन दोनों के बीच में सारी बातें किस में होगी, पॉसिबल। किया क्या उसने, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आते हैं पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन दिख रहे कुछ, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो पॉसिबिलिटी में सारी बातें सही होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी बातें होगी पॉसिबिलिटी में ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो दोनों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यही चीज मैंने ऑलरेडी बोला था, जब भी याद है कि नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। ये हो सकते क्या कि पूरे के पूरे बी डी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी संभावना हो सकती क्या, ये संभावना ही नहीं हो सकती, क्योंकि भैया यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे सामने है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बी डी दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो पॉसिबिलिटी में सारी की सारी बातें सही है, बराबर ना, कि ये नोट 1 ही बोला गया था कि अगर दोनों एलिमेंट के बीच में वेन डायग्राम में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है तो सारी बातें किस में होगी, तो उसने पॉसिबिलिटी में ही तो किया है। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी में चारों चीजें क्या रहेगी, सही रहने वाली है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। फिर लास्ट, नो डी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो सारी बातें किस में करनी चाहिए, तो किया है इसने, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या, मतलब पहला नोट ये बोल रहा था कि अगर दोनों एलिमेंट के बीच में वेन डायग्राम में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो दोनों के बीच में जो भी बातें होगी किस में होगी, संभावना में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी, और डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। मतलब है वाली चीजें रॉन्ग रहेगी, हो सकता है वाली चीजें सही रहेगी। ये था हमारा नोट 1, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग आते हैं नोट 2 की तरफ। अब देखो क्या बोला गया, whenever we will require to draw a true conclusion regarding the blank space of any Venn diagram। अगर सीधा सीधा हम लोग ये किताबी लैंग्वेज से, अच्छा वैसे मैंने किताबी लैंग्वेज से लिखे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि अगर जब भी ब्लैंक स्पेस के बारे में जो भी डिस्कशन, जो भी बातें होगी, वो किस में होगी, we will have to use possibility, otherwise the conclusion would be treated wrong। मतलब सीधी सी बात है, अगर इसको हिंदी में करते हैं हम लोग और आसान भाषा में करते हैं, तो जब भी ब्लैंक स्पेस के बारे में जो भी बात होगी वो किस में की जाएगी, पॉसिबिलिटी में ही की जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो व्हाइट वाला पोर्शन था, जो व्हाइट वाला पोर्शन इसके पहले डायग्राम में था या फिर जो भी आगे पोर्शन में आएगा जिसका जिक्र स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, ऐसा ब्लैंक स्पेस जिसका जिक्र स्टेटमेंट में नहीं किया गया, मतलब जज ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वकील बस उसके बारे में क्या बोल सकता है, हो सकता है ही बोल सकता है कभी नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है, तो यही चीज हम लोग डायग्राम पे उतारते हैं।
तो इसके लिए डायग्राम स्टेटमेंट। तो डायग्राम कैसे निकालना ये तो आपको समझ ही गया होगा कि सम ए आर बी कैसे निकलेगा, सम ए आर बी। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। फिर क्या बोला गया है, नो बी आर सी, है तो छोटा सा ही है ना, है तो छोटा सा ही। अब देखो इस चीज ये याद रखना, ये जो मैं बना रहा हूँ सर्कल एकदम सेम सेम, ये सर्कल का कोई लेना देना नहीं। अब ये मान लेते कि तुम गड़बड़ में ऐसा बड़ा भी बना दिया तो ये सर ये बड़ा है ये छोटा, ये इसके अंदर कैसे जाएगा, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इसके अंदर भी जा सकता है, इतना सा भी बन सकता है, इसमें रेडियस का कोई लेना देना है क्या, नहीं है। बस हम लोग हमारे समझ के लिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट क्या है, इलॉजिकल है, इसके लिए हम लोग ये डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या था नोट कि अगर ब्लैंक स्पेस के बारे में बात हो रही है तो बात किस में होगी, पॉसिबिलिटी में। मतलब जो भी ब्लैंक स्पेस जिसका जिक्र स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, उन ब्लैंक स्पेस के बारे में जो भी बात होगी किस में होगी, पॉसिबिलिटी होगी। डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। अब आते हैं पहले इसमें, सम बी आर ए। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी सम ए आर बी हाँ और सम ए आर सी, हाँ, तो तीनों सर्कल एक ही इसमें ही होगा? नहीं, अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे कि ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन सी से है, तो फिर वो डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सम ए आर बी सम ए आर सी। सम ए आर बी रहेगा तो नहीं वैसा नहीं है, सम ए आर बी दोनों एलिमेंट नहीं, सिर्फ दो ही एलिमेंट की बात करी जाएगी। हाँ सम ए आर सम सी आर ए एंड बी, तो नहीं ऐसा नहीं रहेगा, सम ई आर ए एंड बी नहीं रहेगा, सम ई आर ए बोला जाएगा या तो सम ई आर बी सम सी आर बी बोला जाएगा। ठीक है, दो एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, कोई भी एक ही एलिमेंट की बात है। देखा है क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि जिसमें तीनों सर्कल एक जगह इंटरसेक्ट होते हैं। नहीं उसमें जैसे कि अगर ये कंक्लूजन है तो हमें ऐसे ही दो बातें की जाएगी। हाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही इसमें पहले एक के रिलेटेड बी को बताया, बी के रिलेटेड सी को बताया, फिर और से ए के रिलेटेड डी को बता सकता है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए से रिलेटेड ई को भी बता सकता है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। जरूरी नहीं कि डायग्राम ऐसे ही बने, डायग्राम नीचे भी बन सकता है, डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, डायग्राम ऐसा ऊपर नीचे कहीं भी बन सकता है, या फिर डायग्राम जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, डायग्राम तिरछा। अब यहाँ पे अगर बोल दिया कि सम, अब नो बी आर सी, और यहाँ पे फिर से बोला गया कि सम ए आर सम सी आर ए, तो कैसा बनेगा फिर ये डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि भैया इसको ये सी, नो बी आर सी तो है, ये इसको ऐसा करके कुछ ऐसा ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। मेरे को क्या दिखाना था, सम ए आर सी दिखाना था, तो बन गया ना, ये दिखा दिया, बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बनेगा, आड़ा तिरछा स्क्वायर वेयर कुछ भी बना सकते, बस इतना है कि सम ए आर बी बोला गया तो कुछ ए बी दिखाना है। अब नो बी आर सी तो दोनों के बीच में क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे पहला इसमें आते हैं, क्या बोला गया है, सम बी आर ए। अब कुछ अब सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया कि कंक्लूजन को पढ़ने के बाद सीधा ध्यान कहाँ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद डायग्राम बन गया, फिर स्टेटमेंट की तरफ मत देखना, कंफ्यूजन बढ़ेगा। स्टेटमेंट का काम ही खत्म हो गया, डायग्राम यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे है। ठीक है, अब सम बी आर ए बोला गया है तो यहाँ पे भैया दिख ही तो रहा है, कुछ भी तो ए है ही, इसको तो मेरे को, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी तो ए रहने ही वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे लिए, ट्रू रहेगा, राइट रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, सम सी आर नॉट ए। मैंने क्या बोला था, नॉट जब भी रहेगा तो क्या दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या कहीं क्रॉस का, किसके बीच में बात हो रही है, सी और ए के बीच में, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, तो सारी बातें किस में होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी। किया क्या उसने, नहीं किया। अब ये दोनों में आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब ये बताओ फिर सम ए आर नॉट सी, मैंने देखो याद है क्या बताया था कि नो, अब यहाँ पे जैसे है कि नो बी आर सी, तो दोनों के भी इंडिया पाकिस्तान है ये। अब जो पाकिस्तान से दोस्ती करेगा उससे इंडिया तो दुश्मन ही रहेगा ना, जरूरी नहीं है ऐसा,
जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है वैसा कि जो बी के अंदर आएगा वो सी के अंदर नहीं जा सकता, जो सी के अंदर आएगा वो बी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है भैया, एक तो मेरे से दोस्ती रखो या तो इससे दोस्ती रखो, इससे दोस्ती कर ले तो फिर मेरे से नहीं कर सकते, मेरे से दोस्ती कर ले तो इससे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर नो बी आर सी अगर है तो जो बी के अंदर आएगा वो सी के अंदर नहीं जा सकता, जो सी के अंदर आएगा वो बी के अंदर नहीं जा सकता। अब ये इस पे आओ, नो सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। अच्छा वो तो हो गया ना, वो तो गलत था। थर्ड पे आओ, सम ए आर नॉट सी, ये क्या होगा? वो पढ़ने का कहाँ देखना है? यहाँ पे देखना है। अब वो चीज पे ध्यान रखो ना कि जो बी के अंदर आया वो सी नहीं हो सकता, तो बी के अंदर जो ए आया है ये तो कभी सी नहीं हो सकता ना, तो वही तो चीज उसने बोली है, सम ए आर नॉट सी। देखो यहाँ पे है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट इससे रिस्ट्रिक्टेड है, तो मतलब ये जो पार्ट आया है ए का, है ना, तो वो कभी भी सी नहीं हो सकता। आपने क्या देखा? इस पार्ट के बारे में देखा, हमको इस पार्ट के बारे में देखना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है इसके अंदर नहीं आ सकता। फिर बोलोगे कि सर अब इसमें एक और भी तो चीज़ होती है कि सर पॉइंट नोट 1 तो आपने बताया था कि ए और सी के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो सारी बातें संभावना में होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो किया नहीं है सर, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ में मेरे को दिख रहा है, क्योंकि कैसा है कि कुछ भी बी सी नहीं है तो बी के अंदर ए जो आया है वो कभी भी सी नहीं हो सकता। उसने वही चीज़ बोली है कि सम ए आर नॉट सी। मतलब समझा नहीं मैं? नहीं, ए और बी को सम तो ये तो अलग ही रह गया। अब यहाँ पे है ए और सी के बारे में पूछा गया, तो पहले लाइन में ये था कि सम सी आर नॉट ए, तो सी और ए के बीच में ऐसा है कि कुछ, तो सी पूरा का पूरा ए के अंदर आ सकता था, बराबर है, लेकिन पूरा का पूरा ए सी के अंदर जा सकता है क्या? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कुछ पार्ट ए का क्या है, बी में है, और बी और सी का क्या है, रिस्ट्रिक्शन है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया था सम ए आर नॉट सी। मतलब वही वाली बात है कि दोनों के बीच में, दोनों जैसे मैंने बताया था ना जब कि दोनों क्या है, फैमिली है, ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है ना। अब ये ए फैमिली के एक पर्सन का झगड़ा पूरे के पूरे बी फैमिली से है, ठीक है। अब इसके घर में है शादी, ए फैमिली के घर में शादी है। अब ए फैमिली के 4 लोगों ने मिलके क्या किया, इन लोगों को इनविटेशन दिया, तो ये 5 लोग जाएंगे ना, इससे बात नहीं करेंगे। अब इसके घर में शादी है, इन्होंने इनविटेशन दिया इनको, तो ये 4 जाएंगे, ये जाएगा क्या? मतलब ये पूरे के पूरे कभी नहीं जा सकते, मतलब ये ए कभी भी सी में नहीं जा सकता, लेकिन पूरा का पूरा सी ए में जरूर आ सकता है, बस इससे बात नहीं करेगा। इस पोर्शन में नहीं आ सकता, इधर तो आ सकता है। और मैंने बताया कि सर्कल में ऐसा कुछ रेडियस निकालना नहीं है कि इतना बड़ा सर्कल इतने से में कैसे जाएगा, ये सोचना नहीं है, छोटा सा भी बन सकता है। समझ में आया अभी? तो इसलिए सम सी आर ए ये गलत था, सम सी आर नॉट ए ये गलत था, और सम ए आर नॉट सी ये क्या हो जाएगा, सही रहेगा। फिर नेक्स्ट सम बी आर नॉट सी, तो पूरा का पूरा बी ही जब सी नहीं है तो भैया थोड़ा सा बी तो सी नहीं च रहेगा, इसको मेरे को हाँ मानना ही पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसको मैंने गलत किया तो सीधा सीधा इसको मतलब चैलेंज करना हो गया ना, कि जब मैंने बोला है कि पूरे के पूरे बी और सी के बीच में झगड़ा है, तो बोला कि भैया बी के मतलब सम बी के कुछ बी का झगड़ा सी से है, तो ये मैं मना कर रहा हूँ। ये पूरे बी का अगर सी से झगड़ा है तो थोड़े से बी का सी से झगड़ा रहेगा ही ना, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, तो इसमें अब थोड़े से ए तो सी नहीं है, ये तो मैंने राइट किया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ऑल ए आर नॉट सी, तो मतलब सीधी सी बात है मेरा बाकी की तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये कौन सा स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस के बारे में किसमें बात होगी, डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो वो कौन सा कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी की डेफिनेट, क्योंकि क्या बोला गया है, ऑल ए आर नॉट सी, पूरा का पूरा ए जो है वो सी नहीं है बोला गया है। हो सकता रहता तो सही रहता, लेकिन ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आया? तो नोट 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों मतलब एलिमेंट के बीच में मतलब जो भी ब्लैंक स्पेस है जिसका जिक्र स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, उन दोनों के बारे में मतलब उस ब्लैंक स्पेस के बारे में जो भी बात होगी किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी, और डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ये था हमारा सेकंड नोट। आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड पे आते हैं। ऑलरेडी existence of relation between two elements
और ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी। मतलब सीधी सी बात है, इसको अगर हम लोग इसमें देखेंगे अपने आसान लैंग्वेज में कि भैया जो चीज ऑलरेडी दिख रही है मैं उसको संभावना में नहीं बोल सकता, बराबर है। अगर एक कार आपके सामने खड़ी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये कार हो सकती है? अरे भैया हो सकती है क्या, है ही, तो वो तो पागलपन वाली बात होगी ना। तो मैं यहाँ पे वही लिखा है कि जो चीज दिख रही है उसको मैं संभावना में नहीं लिख सकता, उसको है ही बोलना पड़ेगा, हो सकता है कभी नहीं बोल सकता। ये तीसरा पॉइंट है। आते हैं डायग्राम पे, डायग्राम निकालते पहले। तो क्या बोला गया है, ऑल ए आर बी, तो ये रहा ए, फिर ये रहा बी, तो ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, नो बी आर सी, है ना, यहाँ पे सी निकाल देते हैं, फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, बीच में झगड़ा कर देते हैं इनका, तिगड़मबाजी, ठीक है। फिर क्या होगा, सी बन गया। अब पहले सम ए आर बी दिख ही तो रहा है। अब पूरा का पूरा ए ही जब बी है तो थोड़ा सा ए तो बी रहेगा ही ना, उसको तो सही बताना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब इसको अगर गलत करूंगा तो सीधे सीधे इसको चैलेंज करोगे ना आप। जब पूरा का पूरा ए बी है जब मैंने बोला है तो तुम यार कैसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा ए बी नहीं है, तो ये कैसे गलत होगा। फिर इसको अगर गलत कर रहे हो मतलब तुम सही किसको कर रहे हो कि सम ए आर नॉट बी को सही कर रहे हो। अब यहाँ पे सम ए आर नॉट बी हो सकता है क्या, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नो सी आर ए नो सी आर बी, तो ये तो चीज बिल्कुल सही है, ऑलरेडी दिख ही रहा है, ठीक है। फिर सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो उन्होंने बोली है, ऑल ए आर बी, मतलब इतना पार्ट जो बी का है वो तो ए है ही, लेकिन वो क्या बोलता है कि सम बी आर नॉट ए, मतलब बात किसके बारे में हो रही है, ब्लैंक स्पेस के बारे में। अब मैंने बताया था सेकंड नोट में कि ब्लैंक स्पेस के बारे में जब भी बात होगी किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी। किया क्या उसने, इसलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सम बी आर नॉट सी, तो भैया जब पूरा का पूरा बी ही जब सी नहीं है तो थोड़ा सा भी तो सी नहीं रहेगा ना, बराबर है। मैं उसको क्या करूंगा, फिर राइट करूंगा, है ना, उसको क्या करूंगा, राइट करूंगा। फिर नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैंने एक चीज बोला था कि बी और सी के बीच में अगर नो का रिलेशन है तो जो भी बी के अंदर आएगा वो सी से रिस्ट्रिक्टेड, जो भी सी के अंदर आएगा वो बी से रिस्ट्रिक्टेड। अब पूरा का पूरा ए जो है किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो ऑब्वियसली बी के अंदर आ गया तो फिर वो सी के अंदर जा सकता क्या, मतलब ए का भी झगड़ा हो गया सी से, तो मतलब यहाँ पे नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि तीसरा नोट क्या है कि अगर जो चीज ऑलरेडी दिख रही है उसको मैं संभावना में लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ बी सी हो सकते हैं क्या, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया जब बता दिया गया है कि दोनों के बीच में बिल्कुल झगड़ा है तो वो उसके बारे में एक ही चीज उसके में सही हो सकती है, नो बी आर सी ही सही हो सकती है, या फिर नो सी आर बी ही सही हो सकता है। सम बी आर नॉट सी ये भी गलत होगा, ऑल ए आर सी ये भी गलत होगा, है ना। फिर और क्या, ऑल ए आर सी सम ए आर नॉट सी, और क्या बचा, नो तो सही है बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद में सी से बी की तरफ भी वही चीजें रहेगी, सिर्फ एक ही चीज ही सही होगी, नो सी आर बी ही सही होगा, बाकी सब तीनों चीजें गलत रहने वाली है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया। तो तीसरा नोट क्या बोल रहा था कि जो चीज ऑलरेडी दिख रही है उसको हम लोग संभावना में नहीं लिख सकते। फिर से एक बार मैं नोट को रिवाइज कर देता हूँ। पहला नोट क्या बोल रहा था हमारा, तो पहले नोट में हम लोगों ने ये देखा था ये कि दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन अगर वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो सारी बातें किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी। डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। दूसरा नोट क्या था, दूसरे नोट में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर
किसी भी ब्लैंक स्पेस के बारे में बात हो रही है जिसका जिक्र स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, तो उन ब्लैंक स्पेस के बारे में जो भी बात होगी किस में होगी, पॉसिबिलिटी में होगी। डेफिनेट कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तीसरा नोट मैंने क्या बताया था, तो तीसरा नोट ये बताया था कि अगर जो चीज ऑलरेडी दिख रही है कहाँ पे, वेन डायग्राम में, उसको मैं पॉसिबिलिटी में नहीं लिख सकता। क्लियर है? ये 3 नोट अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिए तो सिलोजिज्म चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद में एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, ओनली एंड ओनली अ फ्यू कंडीशन वाला, जो कि मैं आगे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, लिखना है। मैं ऐसा का ऐसा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना, और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, घर जाके सॉल्व करके देखना। कल हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पूरा का पूरा ए जब बी है तो मैं थोड़ा सा ए बी बोल हाई बोलना पड़ेगा ना मेरे को। पूरा का पूरा ए जब बी है तो मेरे को थोड़ा सा ए अगर बी बोला गया है तो हाँ बोलना पड़ेगा। अगर मैंने उसको गलत किया, इनकेस मैंने उसको अगर गलत किया, तो फिर ये तो इसको चैलेंज करना हो गया। मतलब तुम अगर इसको गलत कर रहे हो तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि भैया तुम कुछ ए बी नहीं है ऐसा बोलना चाह रहे हो। कैसा नहीं है, बराबर है? तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ए अगर बी है, मतलब पूरा का पूरा ए ही जब बी है तो थोड़ा सा ए बी है, ये बोलना सही करना पड़ेगा। ऐसा बोले तो वो सही हो सकता है, लेकिन डायग्राम में कुछ भी वो तुम लॉजिकली सोच रहे हो, तो वो सही करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता पता है, ऐसा ये बना के यहाँ पे ऐसा क्रॉस करना पड़ता, फिर तब जाके वो लाइन सही होगा। मैंने क्या बताया, नो और नॉट ये तभी सही होगा जब क्या रहेगा, क्रॉस का उसमें साइन दिखेगा तब। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। पहले इसको चीज, हाँ, ठीक है।